नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे रहस्य पर बात करने वाले हैं, माया। देखिए, माया कोई मिथोलॉजिकल कहानी नहीं है। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का, हमारे अनुभव का एक बहुत ही फंडामेंटल हिस्सा है। और अच्छी बात यह है कि अष्टावक्र गीता हमें रास्ता दिखाती है कि इसे कैसे समझा जा सकता है, और हाँ, इससे पार भी पाया जा सकता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी हमारे साथ कोई लुका छिपी का खेल खेल रही है? मतलब खुशी बस सामने ही है, एक कदम दूर, पर जैसे ही हम उसे पकड़ने जाते हैं वो हाथ से फिसल जाती है। या फिर ऐसा लगे कि कोई अनदेखी डोर है जो हमें बांधे हुए है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। ये जो फीलिंग्स है ना, ये हम सबके लिए बहुत जानी पहचानी है। तो असलियत क्या है? देखिए, अष्टावक्र गीता एक ऐसा सच सामने रखती है जो शायद हमें हिलाकर रख दे। वो कहती है कि धोखा देने वाली कोई बाहरी शक्ति है ही नहीं, ये हमारा अपना ही अज्ञान है। सच तो ये है कि माया हमें नहीं ठगती, हम खुद को ही ठग रहे होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये माया आखिर है क्या? इसे एक खेल समझिए या एक पर्दा। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस खेल से आजादी लड़ने से नहीं मिलती, बल्कि इसके रूल्स को, इसके नियमों को समझने से मिलती है। अष्टावक्र गीता कहती है, जो माया से लड़ता है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। जो माया से भागता है वो उसका गुलाम बना रहता है। आजादी तो सिर्फ उसे मिलती है जो उसे समझ लेता है। कितनी गहरी बात है ना? असली ताकत लड़ने में या भागने में नहीं, असली ताकत तो समझने में है। जिस पल समझ आ जाती है, माया का खेल अपने आप ही कमजोर पड़ने लगता है। तो चलिए अब माया को लेकर जो सबसे बड़ी गलतफहमी है ना, उससे पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि इसका असली चेहरा है क्या। देखिए, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, यही माया है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि माया ये दुनिया नहीं है। माया तो वो मान्यता है, वो विश्वास है जो कहता है कि ये दुनिया ही एकमात्र सच्चाई है। माया कोई बाहर से आने वाली ताकत नहीं, ये तो हमारे अंदर का ही अज्ञान है जो हमें अस्थायी चीजों से जोड़कर रखता है। तो माया का असली काम क्या है? ये वो मैकेनिज्म है जो हमें यकीन दिलाता है कि हम ये शरीर हैं, ये मन है, हमारा एक नाम है, एक पहचान है। ये हमें बताता है कि हम अधूरे हैं और हमें कुछ और बनना है, कुछ पाना है। और बस जिस पल हमने ये मान लिया, उसी पल हम माया के जाल में फंस गए। क्योंकि सच तो ये है कि जो हम असल में हैं वो तो हमेशा से ही पूरा है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये माया हमारी डे टू डे लाइफ में काम कैसे करती है? इसके 4 बहुत बड़े जाल हैं, एक मकड़ जाल की तरह, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है डर, मौत का डर, हारने का डर, कुछ खो देने का डर। ये माया का लंगर है जो हमें एक जगह बांधे रखता है। दूसरा है इच्छा। ये एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है कि हम जैसे हैं वैसे पूरे नहीं हैं, कुछ और चाहिए। तीसरा है अहंकार, वो झूठा मैं जो हर काम का क्रेडिट लेता है, जो कहता है मैंने किया। और चौथा है भविष्य, एक ऐसे कल के लिए जीना जो कभी आता ही नहीं। ये चारों मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। और डर के बारे में अष्टावक्र गीता एक कमाल की बात कहती है कि आत्मा कभी नहीं डरती, डरता तो सिर्फ मन है। जिस पल हम डर के साथ एक हो जाते हैं, हम खुद डर बन जाते हैं, तो माया जीत जाती है। लेकिन जिस पल हम रुककर बस उस डर को देखते हैं, तो वो अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। पर रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो आम जाल थे। जो लोग स्पिरिचुअल रास्ते पर चलते हैं ना, उनके लिए तो माया और भी ज्यादा बारीक और भी ज्यादा खतरनाक जाल बिछाती है। और हमें यह चेतावनी दी गई है कि माया का सबसे खतरनाक रूप वही है जो आध्यात्मिक साधकों को फंसाता है। क्यों? क्योंकि जब अहंकार सांसारिक चीजों को छोड़कर आध्यात्मिक बन जाता है, मैं ज्ञानी हूं, मैं भक्त हूं, तो ये बंधन और भी मजबूत और भी गहरा हो जाता है। और ये जाल कैसे दिखते हैं? सबसे बड़ा है आध्यात्मिक अहंकार, यानी स्पिरिचुअल ईगो। ये मानना कि मुझे तो सब पता है। फिर आता है अपने अभ्यास से, अपनी साधना से लगाव, उसे पकड़कर बैठ जाना। फिर है अच्छे अच्छे अनुभवों के पीछे भागना, और आखिर में दूसरों से अपनी तुलना करना। ये माया का, आप कह सकते हैं, एडवांस्ड लेवल गेम है, बहुत चालाकी भरा। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, पर अब सवाल यह है कि इस भूल भुलैया से, इस जाल से बाहर कैसे निकलें? कैसे इस माया को ठगें? इसका रास्ता लड़ाई में नहीं, बल्कि साक्षी बनने में है। और एक बात गांठ बांध लेनी है, ये कोई लड़ाई नहीं है जिसे जीतना है। ये तो बस एक भ्रम है जिसे देखना है, जिसके पार देखना है।
ठीक वैसे ही जैसे एक अंधेरे कमरे में हमें सांप से डर लगता है, पर लाइट जलाते ही पता चलता है कि वो तो रस्सी थी। हमें सांप से लड़ना नहीं था, बस लाइट जलानी थी। तो ये साक्षी भाव क्या है? देखिए, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिस नहीं है। ये बस एक याद है, एक रिमेम्बरेंस। ये बस अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने शरीर में हो रही सेंसेशंस को बिना जज किए, बिना उनसे अपनी पहचान जोड़े, बस देखने की एक कला है। और इस कला को प्रैक्टिस कैसे करें? पहला कदम, बदलाव को देखिए। ये महसूस कीजिए कि जो भी बदल रहा है, शरीर, मन, विचार, वो आप नहीं हो सकते हैं। आप तो वो हैं जो इस बदलाव को देख रहा है। दूसरा, दर्शक बनिए। डर को, इच्छा को, विचारों को एक मूवी की तरह आते जाते देखिए, उसमें एक्टर मत बनिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, कुछ भी बनने की चाह छोड़ दीजिए, यहां तक कि मुक्त होने की चाह भी। अष्टावक्र गीता में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। पानी में कमल की तरह बनो। कमल रहता तो कीचड़ में है, पानी में है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसे छू नहीं पाती। मतलब दुनिया में रहना है, सब कुछ करना है, पर दुनिया को अपने अंदर नहीं आने देना है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और इस खेल के अंत को समझते हैं कि जब ये सपना टूटता है तो होता क्या है। तो इस खेल में हमारे और माया के बीच जो ये खेल चल रहा है, आखिर में जीतता कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब सबसे हैरान करने वाला है। जवाब यह है कि ये खेल बस तब खत्म हो जाता है जब हमें ये एहसास होता है कि सामने कोई दुश्मन था ही नहीं। सोचिए इस बारे में। जिस पल ये समझ आ जाता है कि धोखा देने वाला कोई और नहीं, हम ही खुद को धोखा दे रहे थे, उसी पल वो धोखेबाज गायब हो जाता है। खेल ही खत्म। और जब वो धोखेबाज गायब हो जाता है तो पीछे क्या बचता है? बस वही जो हमेशा से था, शुद्ध मौन साक्षी। और बस यही एक विचार है जिसके साथ हम आज की इस बातचीत को समाप्त करेंगे।